जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। ह्यूमन प्लैनेट्स मेरा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा हर महीने की तरह इसी महीने में फरवरी महीने का मकर लग्न का एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में मैं कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, ये है मकर लग्न। यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा है तो ये मकर राशि मान के चलिएगा। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मकर लग्न के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ एक लिखा हुआ है तो ये आपका मकर लग्न है। मकर लग्न का अधिपति लॉर्ड होते हैं शनि। तो ग्रुप अगर बांट दिया जाए तो आप शुक्र गोष्ठी, शुक्र ग्रुप का आदमी इंसान होते हैं। मतलब एक तरफ बृहस्पति का है और दूसरी तरफ शुक्र का है। शुक्र में शुक्र, शनि और मरकुरी, बुध, ये तीनों आते हैं। जैसे कि बृहस्पति में बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और रवि आते हैं। तो ये आपस में या समभाव संपन्न होता है या एनमिटी, शत्रुता होता है। तो कुंडली को अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें देखा जाएगा कि वो नवंश का डिवीजन, नक्षत्र का डिवीजन क्या होता है, तारा चक्र में क्या आता है, तो पता चलेगा कि एक्चुअली जो नेगेटिव अपोजिशन प्लैनेट आपके लिए कितना सहयोग करता है, सपोर्टिंग देता है या नहीं देता है। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। मकर लग्न आपके लिए शनि द लग्नाधिपति, हमेशा लग्न लड़ हमेशा ही शुभ होता है, लग्न हमेशा शुभ होता है। लग्नाधिपति शनि अभी लग्न पे ही है, 2021 लास्ट में आए हैं, लग्न में है शनि। अगर आपका कुंडली में शनि का महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, या शनि की महादशा में शुक्र का अंतरदशा, या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा, या बुध का महादशा में शनि की अंतरदशा, या शनि की महादशा में बुध का अंतरदशा आया, तो आप कुछ ना कुछ गेन करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद, इंतजार के बाद वो टाइम आपका खत्म होने जा रहा है और एक पॉजिटिव का टाइम, एक अच्छा टाइम आपको आने वाला है, मिलने वाला है। ये आपका कुंडली से एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट क्या हो सकता है, मान के चलिए अगर आपका शनि ये मेष राशि में है तो शनि यहाँ पर नीचा और दुर्बल हो जाता है, नीचस्थ और दुर्बल। मतलब यहाँ पर आपका जो लग्नाधिपति होने से भी मंगल के घर में उसका पावरलेस हो जाता है और पावर इन्हीं का बहुत कम बहुत कम बहुत कम हो जाता है। और उसी पीरियड में अगर शनि का महादशा आ गया तो आपका अचीवमेंट करने के लिए बहुत मेहनत लगाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगाने के बाद आपको थोड़ी सी अचीवमेंट मिलता है। जिंदगी में इतना भाग दौड़ में आप इतना मेहनत इतना मेहनत इतना मेहनत करने के बाद भी आपका अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत मुश्किल से हो जाता है। अगर यहाँ पे शनि आपका नीचस्थ हो गया या दुर्बल या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर अंदर, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में एक्चुअली बताना कुछ नहीं चाह रहा हूँ। बस ये मकर लग्न का फरवरी महीने में अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। शनि श्रवणा नक्षत्र में है, श्रवणा नक्षत्र का अधिपति है मून, चंद्रमा। चंद्रमा का 7th पोजीशन शनि से, ये कर्कट राशि। स्पाउस के साथ जरा बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, फैमिली में उसको लेकर कोई तनातनी ना हो। इतना पॉइंट्स तो नहीं है, फिर भी आपको सिंसियरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। 7th पोजीशन, 7th राशि है कर्कट राशि, चंद्रमा का घर होता है और शनि यहाँ पर होता है। शुक्र आपका योगकारक प्लैनेट होता है। शुक्र आपका पंचमाधिपति है और दशमाधिपति है। मकर लग्न के लिए शुक्र आपका पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होता है। अगर कहीं वो नीचस्थ हो गया है
तो आपको मटेरियल लाइफ में तो बहुत दिक्कत आएगा। मटेरियल लाइफ में आपको बहुत दिक्कत आएगा। कहीं कुछ वाहन खरीदने जाए तब तो उधार लेना पड़ेगा। अपना बैंक अकाउंट से निकल के आप खरीद नहीं सकते, किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। जोगकारक प्लैनेट अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट का नवांश में आ गया, किसी नेगेटिव प्लैनेट का नक्षत्र डिवीजन में आ गया, किसी नेगेटिव प्लैनेट का महादशा या अंतरदशा में आ गया, तो ये सब दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो बृहस्पति आपका मकर लग्न के लिए शुक्र देव आपका योग कारक प्लैनेट है। ये शुक्र आपका अभी मकर लग्न में तो है, वो जाने वाले हैं 22 फरवरी को कुंभ राशि को, सेकंड पोजीशन को, जो कि वेल्थ का है, फाइनेंस का है, गेन का नहीं है। मतलब मेहनत करने के बाद जो सैटिस्फैक्टरी इनकम, वो 11th पोजीशन दर्शाता है। सेकंड पोजीशन हमारा दर्शाता है द वेल्थ, धन का कारक का जगह है। शुक्र आपका धन का मालिक है, शुक्र आपका पंचमाधिपति मालिक है। मतलब आपका जो चिल्ड्रंस, आपका जो फैमिली में जो चिल्ड्रंस है, आपका एजुकेशन को दर्शाता है। ये टाइम आपके लिए आने वाला है कुछ बेहतर, जो पिछले पीरियड से बहुत अच्छा है। इस तरह का शुक्र आपका जाने वाला है सेकंड पोजीशन को। बुध के साथ कुछ दिन तो रहेंगे ही रहेंगे, बुध आगे निकल जाएंगे। और शुक्र अभी 22 फरवरी को कुंभ साइन को जाने के बाद नियर अबाउट 35-40 डेज तक रेट्रोग्रेशन को हिसाब लेके बस वहां तक वो ट्रांजिट करेंगे। एक पोजीशन में अभी आपका केतु है, पंचम पोजीशन में आपका राहु है। यही दिक्कत है, पंचम प्लेस आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का होता है। अगर टेक्निकल फील्ड का आप लोग है तो आप ज्यादा मेहनत करने के बाद जो लास्ट अचीवमेंट, वो लास्ट अचीवमेंट को कुछ डिस्टर्बिंग कर लेगा। एट द टाइम ऑफ अचीवमेंट इस तरह का कुछ नौबत आ जाएगा कि आप शो नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या डिस्कवरी किया है, जो कि आप किसी को दिखाने जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, साल भर पढ़ाई में टाइम लग गया, बस पढ़ाई हो गया, बस एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब आ जाएगा, या जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब आ जाएगा। इस तरह का पोजीशन में है ये राहु, पंचम स्थान में है। हाँ, एक बेसिक पॉइंट आपको मिलता है कि बृहस्पति गुरुदेव आपका लग्न में है और इनका 5वां दृष्टि में ये राहु है। राहु का जो तंग करने का जो क्षमता होता है, उसको ओनली जुपिटर प्लैनेट बृहस्पति ही कंट्रोल ओनली कैन चेक, ओनली चेक कर सकते बृहस्पति, जिनके नजरों 5वां दृष्टि है राहु के ऊपर। तो राहु कुछ ना कुछ तो साइलेंट मेंटेन करता है, फिर भी ये आसुरी का प्रवृत्ति का प्लैनेट के ऊपर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता है। तो 5वां पोजीशन अर्थात बच्चे अगर टीन एज की लगभग है, टीन एज की पास है, टीन एज की क्रॉस हो चुका है, तो इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आजकल का जो जमाना, वो जमाना का जो नेगेटिव साइड होता है और दूसरा एक पॉजिटिव का साइड होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर कि रास्ता ठीक चल रहा है, भटक तो नहीं रहा है। ये आपके लिए आज का टोटली वीडियो का सबसे ज्यादा प्रिक्वेशन वाली बात है। किसी वीडियो में क्या कोई कुछ बताता है, बस राहु फिफ्थ में है आपका, सम्मान समाज में बड़ा होता है, धन बड़ा, दौलत बड़ा नहीं होता है, आत्मसम्मान से ज्यादा बड़ा चीज कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही एक नेगेटिव पोजीशन है। गुरु के फिफ्थ फोकस में तो है, 5वां दृष्टि में तो है, फिर भी
ये राहु एक आसुरिक प्रकृति का ग्रह के ऊपर उतना विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है। और राहु ये मून का नक्षत्र में है, चंद्रमा की, मतलब ये जो मन का कारक चंद्रमा होता है। हाँ, आदमी सोच सकता है जो ठीक है, मेरा बच्चा, मैं उस तरह का संस्कार नहीं दिया है, मैं उस तरह का पाठ नहीं पढ़ाया है, उनके पीछे बहुत सारे पैसा मैंने खर्च किया है, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। समाज में आपने देखे होंगे किस तरह का नौबत आ जाता है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन बच्चा, हाईली एजुकेटेड पर्सन बच्चा किस तरह का रास्ता भटक जाता है। तो आप लोगों का बहुत अनुरोध है मेरा, छोटी सी दिमाग में जितना एनालिसिस देता हूं, मेरा प्रेडिक्शन भूल हो जाए बस भगवान करे, मगर इस तरह का नौबत किसी को ना आए। बच्चों के ऊपर नजर रखे, किस तरह का ड्राइव होता है, बाइक किस तरह चलाता है से शुरू करके किस तरह पढ़ाई करने तक, उसका हॉस्टल लाइफ, उसका वगैरह वगैरह वगैरह। और केतु आपका 11वां घर में है, ये मंगल का घर है। मंगल एक्चुअली आपका 11th लॉर्ड का मालिक है। ये राहु केतु जहां पर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 40% रिजल्ट वो भी दे देते हैं, नेचर के अनुसार नेगेटिव या नेचर के अनुसार पॉजिटिव। केतु यहाँ पे है, आपका इनकम सोर्स की जगह है। तो लास्टली आपका जो डीट, आपका जो लास्टली मेहनत, उसके अनुसार जो रिटर्न आने वाला है उसका घर यही है 11th पोजीशन। केतु यहां पर होता है, डिटैचेबल का प्लैनेट होता है। सो आपका सोर्स जो इनकम आएगा उसके ऊपर एक सेटिस्फेक्शन आपका नहीं आएगा, वो नहीं कराएगा। दिमाग जितना भी खर्च करे, क्योंकि ये केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक है, फिर भी ये इस तरह का डिटैचमेंट माइंड आपको कराएगा। सो काम में ध्यान दीजिए, काम जिस तरह का चलता है उसी तरह का करें, और इच्छा, मन, लगन सब लगा के बढ़ा के कीजिए, ये टाइम गुजर जाएगा। और आपका 22 फरवरी के बाद मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे राहु के साथ, आपका 11th लॉर्ड यहाँ आ जाएंगे। उस टाइम का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका आय का अधिपति, इनकम का अधिपति जब कि 5 में आ जाएंगे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। किस तरह? अनएक्सपेक्टेड, अचानक सा। कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कोई बिल नहीं पास हो रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कुछ काम कर रहा है, कोई बिल पड़ा हुआ था, कोई आपका प्रोविडेंट फंड आप अप्लाई कर रहे थे, कोई निकल नहीं रहा था, किसी के ऊपर पैसा था वो दे नहीं रहे था, उस टाइम का एक पॉइंट आएगा, उस टाइम आपको पेमेंट आ जाएगा। और ये मैं बता रहा हूं बस वही एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट, ये किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनली कुंडली नहीं है। किसी कुंडली को देखने से पता चलेगा एक्चुअली कि शुक्र कौन सा घर में है, किस तरह का पोजीशन में है, कितना डिग्री लेके रहे हैं, और उसके साथ कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव प्लैनेट्स है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सो दोस्तों 17, 18, 19 वृषभ राशि मून का ट्रांजिट होता है। ये 11th हाउस का जगह है आपका। 17, 18, 19 मून का ट्रांजिट होता है, इनकम का जगह है। पैसा के मामले में आप एक्टिवेट रहिए। अगर शेयर मार्केट में पैसा कुछ डाल रहे हो तो टाइम बेहतर है, देख के लगाइए। इकोनॉमिकली फाइनेंशियली रिलेशंस कुछ है तो आपको ये ज्ञान दिलाएगा 17, 18, 19। भीगो साइन कन्या राशि में ट्रांजिट मून का होता है 27 और 28। आपका ये 9 भाग्यस्थान का जगह है, ये भी बेहतर का डेट है, नोट कीजिएगा। और 1, 2, 3 फरवरी 1, 2, 3 तारीख लिब्रा साइन आपका 10वां पोजीशन है कर्म भाव का।
तो नौकरी पेशा का कोई डिस्प्यूट है, कोई इंटरव्यू वगैरह है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है आपका, तो ये डिस्प्यूट लगभग सब सॉल्व हो जाएगा, ये प्लानिटरी पोजीशन की वजह से। तो शुक्र आपका अभी शनि की नवंश में है, बेहतर पोजीशन में है, कुंभ राशि में है। 22 फरवरी तक टाइमिंग ऐसा, जैसे कि मैंने बताया, शुक्र अभी आपका लग्न की राशि में है, मतलब मकर में है, तो टाइम एक तरह का अप्रोक्सीमेटली बेहतर चल रहा है। सिर्फ आप इंटरोगेशन कीजिएगा ओनली राहु, हो सके 5वां पोजीशन राहु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम द बेस्ट रेमेडी टू कूल अप, टू साइलेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। हो सके विष्णु सहस्त्र नाम कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना। अगले महीने फिर लेकर आऊंगा आपके लिए मार्च महीने का मकर लग्न का रिजल्ट। आज के लिए विदा लेता हूँ। जय जगन्नाथ।